सर्वे मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय माँ बीजा सेन। हमारे प्रिय साधकों, कैसे हैं आप सभी। माता भगवती माँ बीजा सेन मैया के आशीर्वाद से आप सभी खुश होंगे और माता भगवती माँ बीजा सेन मैया से भी हम प्रार्थना करते हैं कि माता आप सभी को सदा प्रसन्न रखे, खुश रखे। तो आज हम आप लोगों के लिए जय माँ बीजा सेन दरबार की तरफ से एक बहुत ही गोपनीय साधना देने वाले हैं। जो ये साधना बाबा भोलेनाथ की है और इस साधना को करने के बाद आपका जो त्रिनेत्र है वो 100% एक्टिवेट हो जाएगा। तो आप लोग इस साधना को अवश्य कर लीजिए, क्योंकि ये साधना हमारे लिए करना बहुत ही आवश्यक होता है जब हम तंत्र क्षेत्र में होते हैं, साधनात्मक क्षेत्र में होते हैं। क्योंकि क्या होता है, जब हम किसी शक्ति की साधना कर लेते हैं, साधना करने के बाद जब हमें वो शक्ति की सिद्धि प्राप्त हो जाती है और प्राप्त होने के बाद जब हम उस शक्ति का आह्वान करते हैं और किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न उस शक्ति के समक्ष रखते हैं और प्रश्न रखने के बाद वो जब शक्ति हमें आंसर देती, उत्तर देती है, तो अगर हमारा त्रिनेत्र जागृत नहीं होता है तो उस समय हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्योंकि वो जो शक्ति हमें उत्तर देती है हमारे पूछे हुए प्रश्न के अनुसार, तो वो प्रश्न का उत्तर हमें समझ में नहीं आता है, क्योंकि हमारे लिए वो शक्ति थॉट के माध्यम से, विचारों के माध्यम से या महसूस कराकर उत्तर दे रही होती है। क्योंकि हमारा त्रिनेत्र जागृत नहीं होता है, तो इस वजह से हमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा होता, अंधेरा दिखाई दे रहा होता, सिर्फ हमें महसूस हो रहा होता, थॉट आ रहे होते। तो उस समय हम भ्रमित हो जाते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम स्वयं ये सारी बातें सोच रहे हैं। इस तरह से हमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए हमारा त्रिनेत्र जागृत होना आवश्यक है, अन्यथा हम लोग काफ़ी ज़्यादा भ्रमात्मकताओं में फंसे रहते हैं। जो चीज़ हमें 1 महीने में प्राप्त होने वाली होती है उसमें हम कई महीनों लगा देते हैं, सालों लगा देते हैं, उसी चीज़ में उलझे रहते हैं। इसीलिए हमारा अगर त्रिनेत्र जागृत हो जाता है तो हम बहुत ही जल्दी आसानी से साधनात्मक क्षेत्र में, तंत्र क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि वो सारी बातें जो आप अपनी शक्ति से पूछते हैं वो सारी चीजें आपको दृश्यों में दिखाई दे रही होती हैं। जैसे आपके पास कोई व्यक्ति आया हुआ है और उस व्यक्ति ने आपसे पूछा कि हमारे साथ में अभी वर्तमान समय में कौन सी शक्ति चल रही है, और जैसे ही उस व्यक्ति ने ये प्रश्न आपसे पूछा और आपने अपनी शक्ति का आह्वान किया, आह्वान करने के बाद जैसे ही आपने पूछा कि इस व्यक्ति के साथ में अभी वर्तमान समय में कौन सी शक्ति चल रही, तो वो शक्ति या तो आपको आंख बंद करने के तुरंत बाद दिख जाएगी। जैसे उस व्यक्ति के साथ में माता काली चल रही तो तुरंत से आपको माता काली दिख जाएंगी, या फिर हो सकता है माता काली की आपको मूर्ति दिख जाए। तो इस तरह से आपको आसानी से आंसर आ जाते हैं। लेकिन अगर आपको विचारों के माध्यम से आंसर आते हैं तो कई बार हमें आंसर तो सटीक आ रहा होता है, आपको विचारों में माता काली आ रही होती है, लेकिन कई बार हम भ्रमित हो जाते हैं। इस तरह से भ्रमित हो जाते हैं, हम सोचते हैं कहीं ना कहीं हमारा मन हमसे कह रहा है कि माता काली है, और हम उसको आंसर नहीं देते हैं और हम स्वयं से भ्रमित बने रहते हैं। इस तरह से हम काफी ज्यादा परेशान रहते हैं। उत्तर आंसर शक्ति के द्वारा मिलने के बाद भी हम लोग भटकते रहते हैं। इसीलिए त्रिनेत्र जागृत होना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है साधनात्मक क्षेत्र, तंत्र क्षेत्र में। तो अब हम आप सभी को साधना का विधान बता देते हैं कि किस तरह से आप लोगों के लिए त्रिनेत्र जागृति की जो साधना है वो कब से करनी है, कैसे करनी है। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि किन किन सामग्री की हमें जरूरत पड़ेगी इस साधना में। तो सबसे पहले हम आप सभी को वो बता देते हैं। तो आपके लिए त्रिनेत्रधारी काला शिवलिंग लेना पड़ेगा, जिसपे त्रिपुंड भी बना हो और त्रिनेत्र भी बना हो, और वो काले कलर का शिवलिंग होना चाहिए। अगर आपके घर में पहले से ही शिवलिंग है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये तो अच्छी बात है। और अगर आपके घर में ऐसा शिवलिंग नहीं है तो आपके लिए शिवलिंग खरीदना पड़ेगा। उसके बाद जब आप शिवलिंग ले आते हैं घर पे, तो सबसे पहले शिवलिंग को आपको पंचामृत से स्नान कराना। स्नान कराने के बाद आपके लिए शिवलिंग को एक लकड़ी की बजोट पर स्थापित कर लेनी है। लकड़ी की बजोट के ऊपर एक सफेद वस्त्र बिछा लेना, उसके ऊपर शिवलिंग को स्थापित कर लेना। स्थापित करने के बाद आप लोगों के लिए बाबा भोलेनाथ के नाम से घी का दीपक जला देना है शिवलिंग के सामने। उसके बाद आप लोगों के लिए कम से कम तो 51 माला ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना, या फिर इससे ज्यादा जितना हो सके उतना आप लोग जाप कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों के लिए बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना करनी कि हे बाबा, अभी अभी जो हमने वर्तमान समय में जितना भी आपके ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया, ये पूरा का पूरा जाप हम इस शिवलिंग को समर्पित करते हैं। ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं, तो ये सारा जाप जाके शिवलिंग के अंदर समाहित हो जाए। जैसे ही आप ऐसी प्रार्थना करेंगे तो वो पूरा का पूरा आपका जाप शिवलिंग के अंदर समाहित हो जाए, जिससे वो शिवलिंग कुछ न परसेंटेज में चैतन्य हो जाएगी, जिससे आप लोग की जो आप साधना करने वाले त्रिनेत्र जागृति की, उसमें आप लोग इस शिवलिंग को रख सकते हैं। क्योंकि इस साधना में शिवलिंग का बहुत ही ज्यादा उपयोग है। अगर आपके पास ऐसी शिवलिंग नहीं होगी तो आप लोग इस साधना को नहीं कर पाएंगे। तो अब आप लोगों को करना क्या है कि इस साधना को आप लोगों के लिए सोमवार से शुरू करना है। संध्या आपके लिए 8 बजे के बाद आप लोगों के लिए इस साधना को शुरू करना है। तो आप लोग अपने घर में एकांत स्थान सुनिश्चित कर लीजिए। जहाँ पर भी एकांत स्थान है वहाँ पर आप लोग सुनिश्चित कर लीजिए
कि आपके लिए 21 दिन की ये साधना रहेगी, तो 21 दिन तक आप लोगों का स्थान परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ना ही समय परिवर्तन होना चाहिए। 8 बजे के बाद आप लोगों के लिए ये साधना करनी है, तो 8 के बाद आप लोग 8 से 10 के बीच में कोई भी समय सुनिश्चित कर सकते हैं, या तो 8:30 का या 9 बजे का, और समय आपका 21 दिन तक वही रहेगा। ऐसा नहीं कि आप लोग हर दिन समय परिवर्तन करेंगे, ना ही समय परिवर्तन करना है, ना ही आपको स्थान परिवर्तन करना है। तो इस तरह से आप लोग सुनिश्चित कर लीजिए। उसके बाद आप लोग एक पूर्व दिशा में एक लकड़ी की बजोट स्थापित कर लीजिए, उसके ऊपर श्वेत वस्त्र बिछा लीजिए, उसके ऊपर शिवलिंग स्थापित कर लीजिए। स्थापित करने के बाद 21 दिन के लिए वो शिवलिंग स्थापित हो गई, वहां से आप लोगों के लिए उस शिवलिंग को नहीं हटाना, इस बात का ध्यान रखना है आप लोगों के लिए। उसके बाद आप लोगों के लिए करना क्या है, ये साधना के दौरान आप लोगों के लिए श्वेत वस्त्र धारण करने, और जहाँ पर भी आपने ये प्रयोग करने जा रहे, ये साधना करने जा रहे, वहाँ पर अंधेरा होना चाहिए, सिर्फ दीपक की रोशनी होना चाहिए और अन्य प्रकार का कोई भी रोशनी का स्रोत नहीं होना चाहिए। इस बात का आप लोगों के लिए ध्यान रखना है। आसन आपको कुशा का लेना है। उसके बाद आप लोगों के लिए बाबा भोलेनाथ के लिए हर दिन 21 दिन तक जब आप लोग इस साधना को शुरू करेंगे, तो उस समय आप लोगों के लिए बाबा भोलेनाथ को पंचामृत से स्नान अवश्य कराना है। उसके बाद बाबा भोलेनाथ को आपके लिए श्वेत चंदन से या फिर अष्टगन से त्रिपुंड बनाना है। जो त्रिपुंड पहले से ही शिवलिंग पे बना होगा, उसी पे आपको अष्टगन से त्रिपुंड बना देना है। उसके बाद आप लोगों के लिए बाबा भोलेनाथ के लिए कुमकुम से भी तिलक करना है। तिलक करने के बाद आप लोगों के लिए बाबा भोलेनाथ के नाम से एक घी का दीपक प्रज्वलित करना है, जो दीपक की ज्योत जो है वो बीच में होना चाहिए। उसके बाद आप लोगों के लिए बाबा भोलेनाथ के लिए धूप बत्ती लगानी है, पुष्प चढ़ाने हैं बाबा के लिए, और पंचमेवा का बाबा के लिए भोग लगाना है। इस तरह से सेवा करनी है। उसके बाद हम आप लोगों के लिए जो मंत्र देने वाले हैं, इस मंत्र का जाप आप लोगों के लिए 21 दिन तक हर दिन 1 घंटा 30 मिनट जाप करना है। बिना माला का जाप करना है। आप लोगों के लिए ध्यान मुद्रा में बैठकर, जिस तरह से हम ध्यान करते इस तरह से आपको बैठ जाना है। कोई विधि विधान के साथ ज्यादा पूजन पाठ नहीं करना है। जिस विधि विधान के साथ हमने सरलतम तरीके से बताया हुआ है, बस उस तरीके से कर लीजिए। करने के बाद आप लोगों के लिए जो मंत्र हम बताने वाले, उस मंत्र का जाप आप लोगों के लिए 21 दिन तक हर दिन 1 घंटा 30 मिनट जाप आपके लिए करना है शिवलिंग के सामने बैठकर। और जैसे ही आपका जाप समाप्त हो जाता है, तो उसके बाद आपके लिए कम से कम तो 20 मिनट तक जो बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग है, और शिवलिंग में बाबा भोलेनाथ की जो त्रिनेत्र बना हुआ है, उस त्रिनेत्र पे आपको त्राटक करना है। 20 मिनट जब आपका त्राटक हो जाता है, तो उसके बाद आप लोगों के लिए 5 मिनट तक आंख बंद करके वहीं पर बैठे रहना है। उसके बाद आप लोग उठ सकते हैं। तो इस तरह से आप लोगों के लिए कंटिन्यू 21 दिन तक करना। इस तरह से अगर आप करते हैं, तो ये इसको करने के बाद आपका त्रिनेत्र जो है वो अवश्य एक्टिवेट हो जाएगा। अब हम आप सभी को मंत्र बता देते हैं कि वो कौन सा मंत्र है जो आप लोगों के लिए हर दिन 1 घंटा 30 मिनट तक जाप करना है। तो मंत्र इस प्रकार से, ओम ह्राम ह्रौम बम बम भोलेनाथाय मम त्रिनेत्र जागृताय रुद्र स्वरूपाय नमः स्वाहा। इस मंत्र का आप लोगों के लिए 1 घंटा 30 मिनट 30 दिन तक हर दिन जाप करना है। और अब हम आप सभी को इस साधना के नियम बता देते हैं कि किन नियमों का आप लोगों के लिए 21 दिन तक पालन करना पड़ेगा। तो पहला नियम इस प्रकार से कि आप लोगों के लिए ब्रह्मचर्य का पालन 21 दिन तक बहुत ही अनिवार्य है। उसके बाद आप लोगों के लिए सात्विक भोजन ग्रहण करना है। प्याज लहसुन नहीं खाना है, खट्टा नहीं खाना है, इस बात का ध्यान रखना। जितना हो सके कम से कम बात करने की कोशिश करनी है। और उसके बाद आप लोगों के लिए भीड़ भाड़ वाले स्थानों से दूर रहना है। कोशिश करनी कि आप भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर ना जाएं। उसके बाद आप लोगों के लिए मोबाइल और टीवी का भी कम उपयोग करना है। बस इन नियमों का अगर आप लोग 21 दिन तक पालन कर देते हैं, जिस विधि विधान के साथ हमने आप लोगों के लिए जप बताया हुआ है, उस विधि विधान के साथ अगर आप कर लेते हैं पूर्ण नियमों के साथ, तो 100% आपका त्रिनेत्र अवश्य एक्टिवेट हो जाएगा। और काफी ज्यादा इस साधना, इस प्रयोग के दौरान आप लोगों के लिए काफी ज्यादा अनुभव भी होंगे। तो उन अनुभवों को आपके लिए किसी के साथ शेयर नहीं करना, इस बात का ध्यान रखना। अपने तक ही उन अनुभवों को सीमित रखना, किसी अन्य को शेयर नहीं करना है। अगर आप लोग इस तरह से करते हैं, तो आपका जो त्रिनेत्र है वो अवश्य एक्टिवेट हो जाएगा। तो जब तक के लिए आप सभी को जय मां विजय सेन।